हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैट 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखा था और उसमें 20 तक हम लोगों ने देख लिया था। अब इस वीडियो में आगे जो है 21 से 50 तक जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर के साथ है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। 21. Which of these is not included as a source of historical documents? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी कब आया था? तो ये 1982 में आया था, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर कह रहा है 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर बी है, 1024। 24 में पूछ रहा है कॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी का, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, 25 का जो है पैराबिब्लियोग्राफी से क्या बेनिफिट होता है? ठीक है, तो इससे जो है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फ्यूचर रिसर्च, राइट आंसर बी। उसके बाद का अथॉरिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, इसमें जो है राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 27 का पूछ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इसको हम लोग प्रोपोर्शंस में डिफाइन करते हैं, तो राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इंटरव्यू जो है दो कितने व्यक्तियों के बीच में है? ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर वो सी है, दो लोगों के बीच का है। ठीक है, और दो से अधिक भी होते हैं लेकिन एटलीस्ट 2। ठीक है ना, तो 28 का राइट आंसर सी होगा। 29 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसका लॉजिक क्या? पहले 4 इंक्रीज किया फिर 3। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा है। यहाँ देखिए 3 इंक्रीज किया फिर इसमें 4 किया और फिर जो 10 से 14 में 4 किया फिर 14 के बाद फिर 3 इंक्रीज करेगा, तो इस तरह से इसका सीक्वेंस बन रहा है। 30 का कह रहा है कि जो है रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का क्या होगा इसका परिणाम? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसमें कह रहा है डिस्टर्बेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस। ठीक है ना, उसके बाद इसका क्या है? रेन साइकिल बिकम्स इरेगुलर। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है ना, इस पर हिंदी भी है, सब देख लीजिएगा आप लोग। तो 30 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी। और 31 का कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इज इन कहाँ है? तो ये शिमला में है। ठीक है, तो 31 का ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो नैक का वैल्यूएशन होता है उसमें अधिकतम क्या है, उच्चतम ग्रेड क्या है? तो इसका राइट आंसर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, A++। ठीक है, अब इसका व्याख्या भी देख लेते हैं 32 तक का। ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीज़ है ध्यान रखिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बारे में बताया गया, कब आया था? ये एस्टैब्लिश इन 1982, ध्यान में रखना है। किसके अंदर आया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हेड क्वार्टर पूछ सकता है, तो दिल्ली इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, उधर हो चुका था पीछे का। नेक्स्ट इसका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के बारे में पूछा था। ठीक है, शिमला में है ना। और ये जो है 20 अक्टूबर 1965 से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, और जो सेटअप कब हुआ था? 1964 में। नेक के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है पहले जान लेते हैं नेक के बारे में, इसका फुल फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पे यह है। उसके बाद इसमें जो मेन बात ध्यान में रखने का, हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु है। ठीक है, कब आया था? तो 1994 में। ठीक है ना। और ये किसके जो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन था 1986, उसके रिस्पॉन्स के बाद वही उसने ही रिकमेंड किया था इसे लाने के लिए। ठीक है ना, उसके बाद इसका ग्रेडिंग की बात आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कितना? A++। ठीक है ना, और उसका रेंज पूछेगा तो 3.51 से 4 के बीच में उसका रेंज आता है, तो A++ उसको ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आप लोगों को, तो ये ध्यान में रखेंगे, सबसे लो वाले को डी ग्रेड मिलता है। ठीक है ना, नॉट है उसमें मतलब ही नहीं है उससे। ठीक है, तो ये सारा है, इसका ग्रेडिंग देख लेंगे आप लोग। उसके बाद जो है डिस्टेंस एजुकेशन, पहले आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अब इसमें क्या कह रहा है, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। बहुत बच्चे क्या करेंगे, फट से इग्नू मार देंगे, लेकिन नहीं, इग्नू नहीं, यूजीसी। ठीक है, अब यूजीसी क्यों है इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। पहले इग्नू था, ठीक है, मैं बताता हूँ इसका एक एक जो है बारीकी से हर चीज़ समझा देता हूँ। 34 में क्या पूछ रहा है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये तो सबको पता है, सीपीयू। ठीक है, उसके बाद है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है ना, तो इसका जो है दिल्ली में है, ठीक है ना। ये इनकम टैक्स इन इंडिया किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, 36 का, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है ना, इन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। अभी क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, पिक्चर में थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ मैं, किसी तरह से इसको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, ठीक है, इन एशिया, ठीक है, नहीं एशिया नहीं पूछ रहा, वर्ल्ड का पूछ रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से संसार में दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है, ठीक है, कंटिनेंट में एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। कितना नंबर है क्वेश्चन, 37 का ए, अफ्रीका। उसके बाद है 38, ठीक है, इसमें क्या, इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी, भारत में प्रभावी साक्षरता की गणना की जाती है, कैसे की जाती है, ठीक है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 36, 37, 38 है ये, 38 का सी, ठीक है, 7 वर्षों से ऊपर के लोगों का है। फिर 39 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो टेक्स्ट बुक है, सिंपल, ये तो पता होगा सभी को लगभग। 40 क्वेश्चन क्या करा, वो वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट, यूजीसी का कौन सा जो है, तो एस भटनागर थे, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, अच्छे से मैंने टाइप किया, तो कोई फोटो भेजा तो जैसा है बोला है, क्या करेंगे, इसमें कुछ कर नहीं सकते। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पूछा था इसने, तो मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूँ इसमें, ठीक है। कह रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, DEB इज अ ब्यूरो ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया, इज charge of regulating distance education in India. It was established in 2012, ठीक है, क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ठीक है ना। रिप्लेसिंग द डिस्टेंस, पहले ये था DEC, सॉरी DEC, ठीक है ना, तो ये पहले था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन इन 1985, ठीक है, 1985 तक ये था। बाद में क्या हुआ कि डिस्टेंस एजुकेशन कब से स्टार्ट है भारत में, तो ये एक पॉइंट याद रखना, 1962 से। उसके बाद क्वेश्चन जो है 1982 में BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, जो कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। उसके बाद आया था इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बात है, कह रहा है कि 29 दिसंबर 2012 को MHRD ने क्या किया था, ठीक है, कि जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो अथॉरिटी था, रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको किसको ट्रांसफर कर दिया, फ्रॉम इग्नू से टू यूजीसी, ठीक है। इसीलिए अब यूजीसी है डिस्टेंस एजुकेशन का जो है रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात इसके अंतर्गत थी। अगला है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये पूछा था, ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना।
और ये कब आया था, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 29 मार्च 1954। ठीक है। लोकेशन है जयपुर हाउस, राजपथ, न्यू दिल्ली। ठीक है ना। ये ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। उसके बाद पूछा था इनकम टैक्स कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो जेम्स विल्सन। ठीक है। कब किया था, नहीं 1860 में। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा था इसमें। ठीक है।